रामचंद्राय नमः। श्री राम भद्राय नमः। श्री सीता राम। हनुमान जी महाराज विभीषण महाराज के घर में पहुंच गए। भगवान जब जीवन में कृपा करते हैं तो बिना बुलाए ही संत अपने घर में पधारते हैं, और भगवत कृपा न हो तो बुलाते हुए भी संत आते आते टरक जाते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अब हनुमान जी महाराज जब विभीषण को मिले, यदि हम एक परिभाषा जरा सी कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज संत हैं क्योंकि सतत राम जी की सेवा में, और विभीषण महाराज भी संत है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि विभीषण महाराज तामसी वातावरण में रहते हैं और हनुमान जी महाराज सात्विकी वातावरण में रहते हैं। इसलिए जब हनुमान जी महाराज एक तामसी वातावरण एक सात्विकी वातावरण वाले दोनों मिले तो दोनों संतों ने एक दूसरे की पहचान करी और एक दूसरे को मान दिया। और फिर हनुमान जी महाराज ने जो कर सात्विक वृत्ति में रहते थे, उन्होंने विभीषण महाराज से कहा, तब हनुमंत कई सवा राम कथा निज नाम, सुनत जुगल मन पुलक तन, मगन सुमेरी गुणग्राम, मगन सुमेरी गुणग्राम। अब हनुमान जी महाराज ने तो सीधी सीधी अपनी कथा कह दी कि मैं राम जी की सेवा के लिए इस पृथ्वी पे आया, और राम जी की सेवा को करते करते सुग्रीव महाराज, क्योंकि जिस वंश में हम आए वानर रूप में, और वानर रूप में सुग्रीव महाराज पहले से ही विद्यमान थे, तो हमें उनकी सेवा करनी पड़ी। लेकिन फिर राम जी की सेवा तब भी नहीं छोड़ी, और फिर प्रभु को जब दर्शन हो गए तब प्रभु ने अपना लिया। ये अपनी कथा का सूक्ष्म स्वरूप मेरी भाषा में हनुमान जी ने दे दिया। और फिर राम कथा निज नाम, दीनबंध रघुपति कर किंकर। भरत जी से जब मिले अयोध्या में, जब वो लेकर जा रहे थे, नहीं, जब राम जी वनवास से लौट रहे थे, तब उस वक़्त हनुमान जी महाराज को भेजा गया कि जाइए महाराज, आप भरत जी को खबर सुनाइए और उनकी खबर लेके आइए। तब हनुमान जी ने अयोध्या में जाकर और भरत जी महाराज के नंदीग्राम में के रटौ निरंतर गुणगन पाती, जस विदय सोचो दिन राति, रटौ निरंतर गुणगन पाती, रघुकुत तिलक भगत सुखदायक, आवत क्या भूल गए आगे। तो आते हैं, तब जो है भरत जी महाराज ने सुना, और सुन के जो है, वो तुम तात कहाँ थे आए, मोई परम प्रिय वचन सुनाए। हनुमान जी से पूछा, तब उन्होंने हनुमान जी ने क्या कहा कि दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनाता भरत व्यास, सुनत भरत बेटे सादर। भरत जी महाराज से क्या कहा कि दीन बंधु रघुपति कर किंकर, मैं तो उनका दास हूँ। अब यहाँ भी क्या करा, तब हनुमंत कही सवा राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरी
मगन सुमेरे गुण गान। दास की सबसे बड़ी खूबी क्या है? दास की सबसे बड़ी खूबी एक ही है कि अपने प्रभु के गुणों का जब सुमिरन करे तब चित्त में मगनता पैदा हो। इसलिए महाराज हनुमान जी मगन हो गए और होके फिर अपनी कथा आगे हनुमान जी महाराज ने सुनाई। सुनाओ पवन, नहीं, ये तो हनुमान जी महाराज ने कही। अब दूसरे राम जी के सेवक का आया, राम जी के सेवक का नंबर आया तो उन्होंने क्या कहा कि हे हनुमान जी महाराज मेरी कथा भी सुन लो। आपने अपनी तो सुना, सुनाओ पवन सुता रानी हमारी, जिमित सनानी माओ जीव विचारी। माँ हमारी क्या स्थिति है? आप तो ठाकुर जी की सेवा में लग गई जाके, लेकिन हम तो ठाकुर जी का भजन करते हुए भी इन राक्षसों के बीच में रह रहे हैं। और कैसे रह रहे हैं? जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है, जीव जरा इधर उधर मनमानी करे तो दांत खच्चे से काट देते हैं। ऐसे ही राक्षसों के बीच में रह के भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन जरा भी अपनी मनमानी करना चाहे भजन करने में तो ये फौरन जो है दांत जैसे जीव को काट देते हैं। ऐसे हमारी स्थिति है। और मेरा तामसी शरीर है, तामसी वातावरण में रहता हूँ। तामस तन कछु साधन नाई, प्रीति न पद सरोज मान माई। तामसी शरीर है मेरा, राक्षसी शरीर है। और साधन कुछ है नहीं क्योंकि राक्षसों के बीच में रहता हूँ। और भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है। संत का सबसे पहला लक्षण भगवान के चरणों में कितनी भी प्रीति हो तो भी कहता है कि महाराज मेरी चरणों में प्रीति नहीं है। प्रीति नहीं है क्या महाराज? भजन करने वाला कहता है मुझ पर भजन नहीं होता है। और मैं तो एक बात और जोड़ के कहता हूँ कि जिसके पास पैसा होता है वो कहता है मेरे पास कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। तो तामस तन कछु साधन नाई, प्रीति न पद सरोज मन माई। और फिर अपने एक्सपीरियंस को, अपने तजुर्बे को हनुमान जी के सामने रखते हुए कह रहे हैं कि महाराज आपको देख के मेरे को एक नया तजुर्बा और हो गया। क्या? कि अब मोई भा भरोसे हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। महाराज मुझे तो अभी अनुभव अच्छी तरह से हो गया कि यदि भगवान कृपा करें तो संत मिलते। संत मिलना सो सम सुख जग नाई। भूल गए, देखो आधी चौपाई भूल गए। आगे आधी चौपाई भूल गए। भुसुंडी महाराज कह रहे हैं, जब गरुड़ जी महाराज ने पूछा कि संसार में कौ कवन सुख विदित विशाला, तो कौ कवन अग परम कराला, तो संत मिलन सम सुख जग नाई। और अब भी नहीं आई है। तो ऐसी वहाँ भुसुंडी महाराज ने भी ऐसे ही कही। अब मोई भा भरोसा हनुमंता। हनुमान जी महाराज मुझे भरोसा हो गया कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भगवान ने कृपा करेंगे तभी जाके संतों का मिलन होगा। क्यों? कि राम जी ने मेरे ऊपर कृपा करनी थी, इसीलिए जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोई दरस हट दीना। राम जी ने जो कृपा करी है उस कृपा के वशीभूत होके महाराज आपने मेरे को दर्शन दिए। उधर वहाँ सवरी मैया ने कही थी, पंपा सरई जाओ रघुराई। तो
होई सुग्रीव मिताई। सो सब कही देव रघुवीरा, और जानत हो पूछत मति धीरा। तो इसीलिए अब हनुमान जी महाराज को ये जब किसी का गुणगान करने में दो व्यक्ति लग जाएं, जब जीव के गुणगान करने में स्थिति ऐसी हो जाती है कि एक से एक बढ़ के गुणों की चर्चा होने लगती है, तो फिर प्रभु के गुणगान करने में चर्चा, उनके गुणों की चर्चा न होना कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसलिए अब हनुमान जी महाराज फिर नंबर पे आ गए और फिर अपने तजुर्बे को कहने लगे, सुनाओ विभीषण प्रभु के रीति, और करई सदा सेवक पर प्रीति। सेवक के ऊपर में हमेशा प्रीति करते हैं। विभीषण जी महाराज, आप तो कह रहे हो कि राम जी ने अनुग्रह किया, लेकिन आप जो है भगवान की साधना करते हो, आज भगवान के सेवक हो, इसलिए करें सदा सेवक पर प्रीति, इसलिए भगवान ने अनुग्रह किया। और इसका एक उदाहरण देता हूँ कि देखो, मैं तो ठहरा जाति का बंदर, और बंदर में क्या अक्कल होती है? एक ही बंदर में अक्कल होती है, साका में रखे बड़बंसाई, साका थे सागर पर जाई। लंका से लौट के आके राम जी ने पूछा कि नारद सिंह हाटकपुर जा रहा, निश्चल गणपति पवन उचारा। तो महाराज बोले क्या था? बोले सो सब तो प्रताप रघुराई, दांत का छूना मोड़ पर उठाई, साका मक्के बड़बंसाई, और साका थे शाखा पर जाई। तो बंदर की तो कुल इतनी गति होती है, और अपने एक गुण में एक अपने आपको गुणों के संग में एक नया गुण और जोड़ दिया कि प्रातः ले जो नाम हमारा, तेई दिन ताई ना मिलई यारा। शब्दार्थों में यदि हम चले जाएं तो जो हनुमान जी का नाम सुबह सुबह जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तीन लोग उजागर कर दे, बोले उस दिन उसे जो है तई दिन ताई न मिले ही हारा, उस दिन आहार नहीं मिलेगा। बोले आहार माने खाना, तो जो हमारा नाम लेगा उसको क्या मिलेगा? बोले राम जी का प्रसाद मिलेगा, आहार नहीं मिलेगा। आहार पेट भरने के लिए होता है और प्रसाद जीवन को तृप्त करने के लिए होता है। तो तेई दिन ताई न मिलई यारा। अब विभीषण महाराज एक बात और सुन लो, ऐसे जिसको हनुमान का नाम लेने से राम जी का प्रसाद मिल जाए, उसके जीवन को कौन, भगवान के प्रसाद पाने वाले के जीवन को कौन पार डाल सकता है? इस तरह से जो है कोई महाराज यदि ऐसे में भी आदमी राम जी को विसार दे तो फिर इसका क्या उपाय है? और सब राम जी के गुणगान करते हुए दोनों पावा अनिर्वाच्य विश्रामा, ऐसा विश्राम दोनों को मिला कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। अनिर्वाच्य विश्राम वो होता है जिसको जिव्या से न कहा जा सके, वो विश्राम जो है जिसमें हृदय और मस्तिष्क दोनों ही चेतना रहित हो जाएं, उसका नाम अनिर्वाच्य है। अब फिर विभीषण महाराज ने कही कि महाराज अब आप आए हो और सीता जी की खोज करने आए हो, तो देखो मैं अब आपको बताता हूँ कि सीता मैया की क्या परिस्थिति है, कि वो अशोक वाटिका में रहती हैं और हर वक्त भगवान का ध्यान करती हैं, और तो और सही उनकी सुरक्षा में इतने राक्षस लगा रखे हैं, रावण ने इतने राक्षस लगा रखे हैं कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसलिए महाराज आपको जब वहाँ जाना है तो थोड़ी सी साधन लेके जाना पड़ेगा। कैसे कि यहाँ तो ब्राह्मण स्वरूप में आ गए हो महाराज, लेकिन वहाँ ब्राह्मण स्वरूप में मत चले जाना। तो हनुमान जी को फिर कहा, ये लंका माया नगरी है, इस माया नगरी में लंबे चौड़े बन के नहीं जाया जाता है। माया नगरी में तो सूक्ष्म रूप से ही जाना पड़ता है। माया नगरी में कोई माया अपने संग ले जाए दुनिया को दिखाता हुआ, तो लोग वाग जो है
लूट खसोट के ले जाते हैं माया को, तो लेकिन माया को भी जेब में, थैले में, भीतर और कैसे रख के ले जाते हैं, ये जो ले जाते हैं वो जानते हैं। लेकिन हम तो ये देखते हैं कि माया हमेशा छिपाने की वस्तु है, और क्या माया हमेशा छिपाने की वस्तु है, और ये लंका माया नगरी है, इसलिए यहाँ सब कुछ छिप के रहता है। तो महाराज आप भी अपने आप को छिपा के और जाइए, अशोक वाटिका में जाइए। करे सोई रूपा गया पुनिता वन अशोक सीता जवा। वहाँ अशोक वाटिका में वहाँ जहाँ थे वहाँ फिर मसक समान रूप कभी धरी, अलंग कहीं चले सुमेंद्र हरि, ऐसे फिर वहाँ चले गए। और जाके जो उन्होंने विभीषण ने स्वरूप बताया था, उस स्वरूप में माता जानकी बैठी हुई राम जी का ध्यान कर रही है। और देखी मनाई मना की न प्रणामा, बैठई बीत जात सी जामा। अब हनुमान जी महाराज जाकर ने कही कि माया रूप से ही जाना माया नगरी में, और जाके मच्छर रूप धर के और पेड़ के पे पत्ते पे कहीं डाल पर अशोक वाटिका के पे बैठ गए, और वहाँ बैठ के जो है देखने लगे कि क्या मौका हो क्या नहीं हो। और तो देखा कि सीता मैया जो है बैठे ही बैठे, सोती भी नहीं है, भगवत नाम जप करने के लिए जो है वो बैठी रहती हैं। सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम। और महाराज हनुमान जी ने क्या देखा कि उनका शरीर अत्यंत दुबला हो गया है, और सिर के ऊपर में जटा एक बेनी चुटिया की जटा बन के जो है सिर पे बंधी हुई है, और भगवान के गुणों की चर्चा लगातार करती रही है। और स्वरूप क्या है भगवान की चर्चा करने के लिए? जब हम भगवत नाम का जप करें तो इस भगवान नाम जप करने में सामान्यतः संत लोगों को मैंने देखा है माला हाथ में लेके और यूं से झुका के और माला करी जाती है। मैं पहले तो ये समझता था, जब हम माला नहीं करते थे तो बोले सिर झुका के काहे को करते हैं, सीधे बैठ के क्यों नहीं करते हैं, गर्दन टेढ़ी होगी, कमर टेढ़ी होगी। लेकिन अब समझ में आया, जब तक ये आंखें सामने चंचल होती रहेंगी तब तक भगवत नाम में मन नहीं लगेगा। वो मन लगाना हो तो आंखों को बंद करना पड़ेगा। इसलिए सीता मैया जपत तेरक निज पद नयन दिए मना, राम पद कमल लीन परम दुखी बा, पवन सुत देखी जान की दीन। अपने चरणों को देख रही हैं और राम जी के चरणों का ध्यान कर रही हैं। ये प्रभु की, ये सीता मैया की जो परिस्थिति वहाँ है, इस तरह से हनुमान जी महाराज चले गए। और पेड़ के पत्तों में, मच्छर को पत्ते पे बैठने में कितनी सी जगह लगती है, और बैठ गए। और बैठ के क्या हुआ कि तभी वहाँ रावण महाराज कृपा करके पधारे, और पधार के बहु विधि काला सीतई समुझावा, साम दाम भय वेद दिखावा। सीता जी को रावण ने समझाया। क्या समझाने में क्या कही? अरे सीता देखो, मेरे चित्त का भी संकल्प था कि आपको लंका दर्शन कराऊंगा। अब लंका में ले तो आया, लेकिन जब तक मेरे राजमहल के वैभव का दर्शन न करो तब तक तुम्हें ये कैसे पता लगे कि अयोध्या का वैभव क्या था और लंका का वैभव क्या। और साम धाम
और धाम कैसे, कि जब वैभव का दर्शन करोगी तो फर्क पता लग जाएगा। और भय क्या दिखाया, भय भय ये दिखाया कि यदि मेरी बात को नहीं मानोगे तो क्या नतीजा होगा। और भेद क्या, बोले देखो वो तो तपस्वी वेश में हो, मैं राजा वेश में हूँ। इस तरह से ये चारों नीतियाँ साम दाम भय भेद दिखावा। तब जो है सीता मैया ने कही का सीता बहुविध खल सीते समझावा, साम धाम भय भेद दिखावा, रावण सुने। और रावण, हाँ ये तो रहेगी, भेद क्या करा, गलती क्या किया पहले, भेद क्या कही, रावण सुने सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सगुनानी। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो जितनी ये रानियां इन सबको तब अनुचरी करो, पर मेरा एक बार मिलोगे में मोरा, मेरी तरफ एक बार देख लो तो मैं इन सबको तुम्हारी अनुचरी कर दूंगा। सीता मैया मन में सोच रही होंगी कि अरे आज ये बात मुझसे कह रहा है, कल मंदोदरी से कह देगा कि तू ये काम कर दे तो उन सबको तुम्हारी अनुचरी कर दूंगा। तब सीता मैया ने कहा तन दरोट कहत वे दे सुमिर अवधपति परम स्नेही। राम जी महाराज श्री राम जी का स्मरण करके, और जो कहते हैं ना कि किसी से आंखें मिलावे न मिलावे लेकिन बीच में एक पर्दा जरूर होना चाहिए, तो ऐसे ही सीता मैया इस पर्दे के कोट में एक तिनके को रखा। माने तिनके को रख के, एक कथा मैंने सुनी थी कि एक कोई तिनका सीता मैया दशरथ जी महाराज को भोजन परोस रही थी, क्या एक तिनका उड़ के आके थाली में गिर गया, उसे निकाल नहीं पा रही थी, तो यूँ करके देखा तो वो तिनका ही जल गया। ये कथा बड़ी प्रसिद्ध हो गई, इसलिए रावण के सामने उन्होंने तिनका रख के कहा कि कह रावण से तब जो है तन दरियोट कतवे दे, रावण देख ले, वो मत तिनका जल गया था देखने मात्र से, इसलिए इसकी ओट रख के कह रही इस तिनके की गति देख ले। सो मेरे अवधपति परम स्नेही, स्नेही राम जी की स्मरण करके कि वो तिनका जल गया था, महाराज ऐसा तुम भी जल जाओगे। और जब चंद्र सुन 10 खंड सुन 10 मुख खद्योत प्रकाशा, और कवों की नलिनी करे विकासा। अरे रावण तू सुन, क्या जुगनुओं की रोशनी से, जैसे सूर्य की रोशनी से कमल खिलता है, ऐसे कहीं जुगनुओं की रोशनी से कमल खिल सकता है। माने रावण तो जुगनू है और राम जी महाराज सूर्य हैं। सुन 10 मुख खद्योत प्रकाशा, कवों की नलनी करई विकासा, आसमान समुझ कहत जानकी, खल सुध नहीं रघुवीर वान की। ऐसे भगवान के गुणों का स्मरण करते करते जब बात आई कि महाराज तुम तो जो है वो जुगनू और राम जी सूर्य, इसलिए सच सुने हर आने से मोई, अदम निलज लाज नहीं तोई। अरे दुष्ट, तू तो मेरे को सोने में ले आया उठा के, यदि उनके सामने उठाता तब तेरी पौरुषता थी, तू तो अधम है, निर्लज्ज है, तेरे को लाज नहीं आई। अपने आप को वीर कहने वाला, अपने आप को इतना वैभवशाली कहने वाला व्यक्ति इस तरह से मेरे को उठा के ले आया। ये बात सुन के रावण महाराज की तो बिल्कुल आग लग गई। और आग क्या लग गई, आप ही सुने खद्योत समा राम समान, परुष वचन सुन काल यसी बोला अति किसान। और रावण महाराज को तो बिल्कुल जल फूक के राख हो गए। और वो कहे कि देखो क्या छक्का लगाया है मेरे ऊपर में, कि मुझे तो जुगनू बता दिया और राम जी महाराज को सूर्य बता दिया। अब सूर्य जुगनू की, सूर्य के तो उदय होते ही जुगनू छुप जाते हैं, उनकी रोशनी दिखती नहीं है। इस तरह से मानो मुझे ये उपदेश दे दिया
कि रावण तेरा जो है काल आ गया। और रावण महाराज अपनी इस घिसियान को मिटाने के लिए सीता मैया से आगे फिर कुछ कहेंगे, इसकी चर्चा आगे करेंगे। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव राज धरण की जय, श्री राधा रानी जय जय।